दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक आप लोग को अपडेट हम आप लोग को देना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है अटेम्प्ट को लेकर के। आपको पता है कि यहाँ पे जो है फालतू वीडियो हम नहीं बनाते हैं। जो भी वीडियो बनाएंगे आपका 100% काम का रहेगा, वही वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही फालतू हम 10 वीडियो नहीं बनाते हैं रेगुलर। आपको जानकारी होगा इस बातों को, जो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो। एक बात आप लोग अपडेट हम आप लोग को दे देते हैं कि आप लोग का जो अटेम्प्ट को लेकर के आप लोग चिंतित होंगे कि मेरा 2 अटेम्प्ट चला गया है और अब मैक्सिमम बीपीएससी 3 अटेम्प्ट रखी है, तो इसमें क्या संशोधन हुआ है, पहला पहला अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। और आगामी जो अगस्त में वैकेंसी आने वाला है, जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, और अगस्त में आपका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसका क्या अपडेट है, उसमें क्या उसमें जो है संशोधन होगा उसके बारे में भी बताएंगे आपको। पहला चीज़ तो आप लोग जान लीजिए, एक अपडेट आप लोग को, पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला चीज़ आप एक बात आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि ज़्यादा आप लोग 2 अटेम्प्ट दिए होंगे। पहला अटेम्प्ट दिए होंगे 1,70,000 के वैकेंसी में, पहला अटेम्प्ट बीपीएससी का दिए होंगे, और दूसरा अटेम्प्ट दिए होंगे क्या, तो 1,22,000 के वैकेंसी में। ज़्यादा आप 2 अटेम्प्ट दिए होंगे। और बीपीएससी जो है 3 अटेम्प्ट बोली है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हम देंगे नहीं, लेकिन बीपीएससी विचार कर रही है। मुझे 100% जानकारी मिली है विभागीय के द्वारा कि बीपीएससी विचार कर रही है कि आपको 5 अटेम्प्ट को कर दिया जाए। 5 अटेम्प्ट के बारे में बीपीएससी जो है विचार कर रही है, और इसके बारे में आपको 1% चिंतित नहीं होना है कि हम अगस्त में एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त में एग्जाम दीजिए, और आगामी जो हर साल आएगा उसमें भी आप एग्जाम दीजिए। आपको 5 मौका मिलने वाला है, आपको 3 मौका नहीं मिलने वाला है। हमें 100% जानकारी मिली है कि विभागीय के द्वारा कि आपको 5 अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। पहला चीज़, पहला अपडेट। और दूसरा अपडेट हम आप लोग को देना चाहते हैं कि जो कटअप है उसको आप देख लीजिए, और अपने विषय में जो भी है तो कमर कस लीजिए। कमर इसलिए कस लीजिए कि आप पहले लोग न्यूनतम आहारता पे सोचते थे कि मेरा न्यूनतम आहारता लाएंगे मेरा हो जाएगा, लेकिन वो अब समय गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ये बात किया जाए तो 406 सफल हुआ फर्स्ट फेज में, और दूसरा में हुआ 777 सफल हुआ दूसरा फेज में। पहला का जो 1,70,000 का वैकेंसी था उसमें कटअप था मात्र 44, और इस बार डायरेक्ट कटअप चला गया है 72। अब 44 से 72 में क्या अंतर रहा समझ सकते हैं। अब इसका अंतर होने का कारण क्या है? अंतर होने का 2 ही कारण है। पहला कारण है अटेम्प्ट स्टेट में सबको पास कर देना, स्टेट में सबको पास कर दिया जाना, और दूसरा अटेम्प्ट है अदर स्टेट वाले को मौका दिया जाना। ठीक है, स्टेट में देखे होंगे कि स्टेट में सब लोग को पास कर दिया गया, अदर स्टेट वाले बहुत सारे लोग पास थे इसमें। और दूसरा संस्कृत का बात किया जाए तो 258 सीट है, और सॉरी 258 सफल हुए, दूसरा फेज में जो है 1,046 सफल हुए। इसका कटअप 41 गया था पिछला बार, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ठीक है, कि इसका 78 कटअप चला जाएगा, और 78 इसका कटअप चला गया। उसी तरह जूलॉजी का बात करें तो पहले बार 1830 लोग सफल हुए, दूसरा बार 1976 सफल हुए, और पहला 57 गया और दूसरा डायरेक्ट 86 गया। उसी तरह समाजशास्त्र का बात करें तो 158 गया, और दूसरा जो है आपको कितना गया, तो दूसरा में है आपको 158 पास किए, दूसरा में 2004 पास किए। पहला का कटअप 39 गया, दूसरा का कटअप 69 गया। अब इसका 2 ही वजह हो सकता है, देख लीजिए कि स्टेट को अधिक रिजल्ट होने के वजह से होता है, अदर स्टेट वाले को मौका मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो भी जनरल का कटअप जितना है। और एक बात यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आपको और 100% क्लियर हो जाएगा, फिर हम बताएंगे कि अब आगे क्या क्या करना है। यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का बात किया जाए तो कटअप 77 था, संस्कृत का बात करें तो कटअप 78 था, संगीत की बात करें तो कटअप 80 था, जूलॉजी की बात किया जाए तो 86 था, समाजशास्त्र की बात किया जाए तो 69 था, दर्शन शास्त्र की बात किया जाए तो 60 था, मनोविज्ञान की बात करें तो 45 था, गृह विज्ञान की बात करें तो 61 था, इतिहास की बात करें तो 71 था, इंटरप्रेन्योरशिप था 66 था, बॉटनी का जो है 53 था, केमिस्ट्री का कटअप जो है 46 था। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा कटअप कम गया है, गणित में जो है 93 था। जिनका गणित है उनको भी चिंतित होने का विषय है कि गणित में जो है 93 कटअप गया है, फिजिक्स में जो है 59 गया है, बांग्ला में जो है 66 गया है, मगही में 74 गया है, भोजपुर में 44 गया है, प्राकृत में जो है आपको 62 गया है, पाली में जो है 58 गया है, मैथिली में आपको 49 गया है। अब जो है एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जिसके लिए वीडियो बनाए हैं ये, कि पहला तो आप अटेम्प्ट के लेकर के हम आपको क्लियर कर दिए कि 5 अटेम्प्ट होने वाला है। पहला एकदम 100% हमें जहाँ विभागीय जानकारी मिली है कि 5 अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। 5 अटेम्प्ट में कोई डाउट नहीं है, 5 अटेम्प्ट आपको हर हाल में मिलेगा, ठीक है। और दूसरी अपडेट हम आप लोग को ये दे दें कि जो तृतीय चरण का वैकेंसी आने वाला है, जो तृतीय चरण का वैकेंसी आने वाला है जुलाई में, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तृतीय चरण का, और लगभग जो है उसमें लगभग आपका 1 लाख उसमें सीट रहेगा,
लगभग उसमें 1 लाख सीट उसमें रहने वाला है। पहला चरण में आप लोग देखे होंगे 1,70,000 वैकेंसी आया, दूसरा चरण में देखे होंगे तो 1,22,000 समथिंग वैकेंसी आया, और तृतीय चरण में आपका 1 लाख वैकेंसी आएगा। अब ज़्यादा सीट किस में आएगा सब कुछ हम बताते हैं आपको। तो ज़्यादा सीट आपको 9-10 में आएगा। 9-10 में लगभग जो है आपको 9-10 में इस बार लगभग जो है 30,000 सीट आएगा 9-10 में। अगर आपका विषय है तो अपना कटअप देख लीजिए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। जुलाई आने में समय ही नहीं लगेगा। अब सोचिएगा कि जुलाई में फॉर्म भराएगा, अगस्त में परीक्षा होगा, इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में आपका किसी भी तरह से आपका रिजल्ट है को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 30,000 आपका 9-10 में आएगा, 20,000 फिफ्थ सीट आपका जो है 6 to 8 में आएगा। ठीक है, तो 30-20 50,000 हुआ। 20,000 सीट आपका जो है ये आपका प्राथमिक शिक्षक में आएगा। तो 30-20 50-20 70 और 30,000 सीट आपका जो है 11-12 में आएगा। ये पूरी तरह सीटों की संख्या 1 लाख रहेगा। इतना ही सीट देखिएगा अप्रोक्स। इधर उधर 2,000 1,000 इधर उधर हो जाए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन इतना ही रहेगा। चाहे 30,000 के 29,000 रहेगा, नहीं तो 20,000 के 21,000 रहेगा। इसी तरह से रहेगा, कोई 30,000 के 29,000, नहीं तो 20,000 के 19,000। इसी तरह से सीट आपका रहेगा। 1 लाख आपका सीट होना है। परीक्षा आपका अगस्त में होना है उसका। कटअप देख लीजिए। आप सोचिएगा कि इससे कम कटअप जाएगा तो नहीं, निगेटिव मार्किंग का रहेगा तभी कटअप कम जा सकता है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो कटअप नहीं कम जाएगा। इस पर आयोग जो है विचार करेंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में, लेकिन 90% चांस है कि निगेटिव मार्किंग हो ही जाएगा। क्योंकि आप बीपीएससी अपना फॉर्मेट भी बीपीएससी का पहचान लिए होंगे। किसी भी कंपटीशन का, किसी भी ऑनलाइन कंपटीशन हो चाहे ऑफलाइन कंपटीशन हो, उसका फॉर्मेट समझने के लिए 2 से 3 बार परीक्षा दिया जाता है। 2 परीक्षा 3 परीक्षा जो है बीपीएससी ले चुकी है आपका सभी विषयों का। प्राथमिक आपका 1,70,000 में, दूसरा 1,22,000 में। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लिए होंगे कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो होगा पूछेगा, यही पैटर्न क्वेश्चन का होगा, वही पैटर्न रख करके आप तैयारी कीजिए। और निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा वही आपको बेस्ट रहेगा जो आपको आंसर आएगा। और निगेटिव मार्किंग रहता तो जहाँ 93 गया है कटअप आपको मैथ में, वहाँ पर डायरेक्ट कटअप जाता 70-72, डायरेक्ट आपको 20-20 नंबर का आपको 20-20 नंबर का आपको राहत मिल जाता। तो लगभग 1 लाख सीट जो है विभाग इसका तैयारी कर रही है। विभाग ही अभी काउंसलिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। काउंसलिंग करवा करके सबको जो है नियुक्ति पत्र देना, योगदान देना। लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद तृतीय चरण में 1 लाख वैकेंसी में लग जाएगी। और तृतीय चरण भी बहुत अच्छा से इसको वैकेंसी लेना है। हर हाल में आपको तृतीय चरण वैकेंसी आ रहा है। इसके लिए 2 चीज़ आप समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं जो कोई चैनल नहीं बताएगा आपको। पहला अटेम्प्ट आप लोग को बात ये बता दे रहे कि जो सीटेट 21 जनवरी को जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, जो भी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनको पेपर 1 पास करेंगे। और माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 पास करेंगे। अगर आप पेपर 2 नहीं पास कर पाए या पेपर 1 नहीं पास कर पाए तो आप अपेयरिंग को उस बार मौका नहीं दिया जाएगा। ये भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगस्त में आपको हर हाल में जो है आपको परीक्षा ले लिया जाएगा। इसलिए हर हाल में जो 21 तारीख को एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम को पास कीजिए। और दूसरा समझ लीजिए, जो स्टेट का फॉर्म भरा रहा है 2 तारीख तक है, जिसके हम लोग अधिक एज के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो स्टेट का जो फॉर्म भरा रहा है, जो 2 तारीख तक लास्ट डेट है, उसका जो है परीक्षा मार्च में होने वाला है। ठीक है, और उस परीक्षा का अगर आप नहीं पास किए तो आप 9-10 पेपर 1 पास कीजिएगा तो 9-10 का फॉर्म भरिएगा। और पेपर 2 पास कीजिएगा तो 11-12 का फॉर्म भरिएगा। पेपर 1 या पेपर 2 नहीं पास किए तो आप पूरी तरह से वैकेंसी से वंचित हो जाइएगा। 30-20 50,000 से 20,000 प्राथमिक, और 30,000 आपको 9-10, और 20,000 आपको 6 to 8, और 30,000 आपको 11-12, सब मिला के 1 लाख सीट आपका लगभग आएगा। ठीक है, इसलिए आपको पात्रता परीक्षा आपको किसी भी हाल में पास होना है, चाहे वो सीटेट हो चाहे एस्टेट हो। ठीक है, और बीसेट के लिए तो आपको पता ही है कि 7600 समथिंग पोस्ट निकला हुआ है। उसके बारे में बहुत अच्छा समय एक वीडियो बनाए हैं, बहुत लोग उसको देखा है, 50,000 से प्लस लोग उसको देखा है। उसको आप पॉपुलर वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बीसेट का तो अलग ही है। बीसेट का जो पात्रता परीक्षा पास करेगा वही 7600 समथिंग पोस्ट पे फॉर्म भरेगा। तो आप पूरी तरह से बातों को समझ गए कि आपको अगर इस 1 लाख वैकेंसी में अगर भाग लेना है, जिसका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए जो है लगभग आपको जो है स्टेट और सीटेट दोनों पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसको पास कर पाएंगे। आई होप जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलेगा। कटअप देख लीजिए, जो भी आपका विषय है उस विषय को कटअप देख लीजिए और उसी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपका तैयारी है, जो भी आता है स्टार्ट कर दीजिए। आप समझिएगा कि सोचिएगा कि कम कटअप जाएगा तो भूल जाइए। ठीक है, कटअप आपका हाई ही जाने वाला है, इसलिए अच्छा ढंग से तैयारी कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी अगर हम अपडेट आपको देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, तो सबसे पहले आपको पास पहुँच जाए। धन्यवाद।